जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा फ्रेंड्स, काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, मेल्स आ रही थी इस हवाले से, तो इसीलिए मैं आज वीडियो के फॉर्म में इस टॉपिक को लेके आया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यूसी में क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट होता है सिग्नेचर के हवाले से, कब उसको सिग्नेचर के राइट्स होते हैं अगर वो इनिशियल स्टेज पे, और सेकंड फोर करके सिग्नेचर का क्या फिनोमेना होता है। फोर करके सिग्नेचर का क्या फिनोमेना होता है, किस कंडीशंस में करते हैं और किन किन को ये राइट्स होता है। तो आज की वीडियो में ये इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं कि क्यूसी में जब वर्किंग कर रहे हो तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ती हैं। कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इस तरह का केस हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सिग्नेचर का फिनोमेना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके सिग्नेचर रिप्रेजेंट करते हैं आपकी एक्टिविटी को, जो ऑडिट में बता रहे होते हैं कि ये वर्क किसने किया है, किस एनालिस्ट ने किया और किस टाइम पे किया, क्योंकि सिग्नेचर जो है एक्सेप्टेड होता है विद डेट। याद रखिए, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं विदाउट डेट सिग्नेचर एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑडिट में इस पर सवाल उठता है। ये डॉक्यूमेंटेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी सिग्नेचर करें, कहीं पे भी सिग्नेचर करें, किसी भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करें, रॉ मटेरियल को रिलीज कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट को रिलीज कर रहे हैं, या कोई इन प्रोसेस चेक आप कर रहे हैं, उस ड्यूरिंग चेक, अगर उस ड्यूरिंग टेस्टिंग आप कोई अगर सिग्नेचर कर रहे हैं किसी टेक्निकल डॉक्यूमेंट पे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, ये सारे ऑफिशियल टेक्निकल डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, तो उस पर सिग्नेचर करें विद डेट। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। दूसरा, किसी भी चीज़ को जब रिलीज कर रहे हो तो इसके लिए हमेशा 6I के प्रिंसिपल को जहन में रखा करें। यानी एक अगर एनालिस्ट ने किसी चीज़ को चेक किए तो सेकंड वन उसको काउंटर करेगा, जिसको चेक बाय कहते हैं, और थर्ड वन आपका इंचार्ज होता है, जो आपके बॉस होते हैं, वो उस पर सिग्नेचर करते हैं। तब कोई प्रोडक्ट, कोई रॉ मटेरियल, कोई कमर्शियल चीज़ रिलीज होनी चाहिए क्यूसी की एंड से। ये बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है, हर इंडस्ट्री में इसी तरह होता है। लेकिन बात इंपॉर्टेंट ये है कि फोर करके सिग्नेचर क्या है। आप अक्सर देखते हैं किसी जगह पे फोर करके सिग्नेचर ऑन द बिहाफ, किसी के बिहाफ पे आप सिग्नेचर करते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये काफ़ी सवाल थे इससे कि अगर किसी क्यूसी एनालिस्ट ने किसी रॉ मटेरियल को टेस्ट किया है तो उसकी जगह पे कोई और एनालिस्ट फोर करके सिग्नेचर कर सकता है और कैसे। तो एग्जैक्टली इसके लिए आंसर ये है कि देखें, क्यूसी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस बेस्ट है। अगर आपका एनालिस्ट किसी और ने टेस्ट किया, अगर वो नेक्स्ट डे उसको रिलीज करना है, उसने डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं किया, आपने रिलीज लेवल निकालने कि और फर्दर उसकी इनकम्प्लीट एक्टिविटी को आप कंप्लीट करके रिलीज करेंगे, तो उसकी टेस्टिंग का डन बाय है उस पर भी आप फोर करके सिग्नेचर कर रहे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम आपने किया है, आपने जस्ट उस चीज को फाइनलाइज किया चेक करके। ठीक है, उसके बावजूद भी चेक का साइन होगा किसी थर्ड वन का। फॉर एग्जाम्पल, कोई एनालिस्ट आज इस चीज को टेस्ट करके गया है, नेक्स्ट डे एब्सेंट हो गया है, अब उसको रिलीज करना है, क्योंकि प्रोडक्ट तो लाइन को रोकी नहीं जाती। अगर उस चीज को आपने रिलीज करना है और नेक्स्ट डे जो दूसरा एनालिस्ट अगर अवेलेबल है, क्योंकि में बहुत सारे एनालिस्ट काम कर रहे होते हैं, जिस एनालिस्ट ने उसको वर्क डन किया था उसकी जगह पे दूसरा एनालिस्ट फोर करके साइन कर देगा और उसको रिलीज कर देगा। इसका मतलब ये होता है कि ये इस काम को डन किसी और ने किया, आपने उसके बिहाफ पे सिग्नेचर किए, आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते फोर करके सिग्नेचर में। वो जस्ट एक काउंटर फेनोमेना होता है, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, इसीलिए फोर करके सिग्नेचर किया जाता है कि किसी सेकंड वन ने इसको काउंटर करके चेक करके रिलीज कर दिया। ठीक है, और दूसरा बात रही कि कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, तो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होगी, उसमें आप फोर करके सिग्नेचर कर सकते हैं। फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग होगी, उसमें आप फोर करके सिग्नेचर कर सकते हैं। लेकिन किसी इन प्रोसेस के डॉक्यूमेंट पे फोर करके सिग्नेचर नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप कोई लाइन क्लियरेंस दे रहे हैं, किसी लाइन क्लियरेंस, किसी डिपार्टमेंट प्रोडक्शन की क्यूसी क्यूए का बंदा चेक करके सिग्नेचर कर रहा है, लाइन क्लियरेंस दे रहे हैं, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वही होता है। उसमें एब्सेंटिज्म वाला फेनोमेना नहीं है, क्योंकि वो इन प्रोसेस चेक है। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने आज एरिया चेक किया और चला गया, दूसरे दिन उसकी लाइन क्लियरेंस दे रहे और फिर वो सिग्नेचर होता है। ऐसा रेयर केसेस होते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि आप लाइन क्लियरेंस के लिए गए, आपने देखा कि एरिया को लाइन क्लियरेंस चाहिए, आपने देयर एंड देन चीजें काउंटर की, चेक की और आपने वहीं पे सिग्नेचर कर दी। इन केसेस में फोर करके सिग्नेचर नहीं होता। यहाँ पे कोई एब्सेंटेंस वाला फिनोमिना भी नहीं। ठीक है, इन जगह पे आप कर सकते हैं। दूसरा, रॉ मटेरियल फिनिश मैंने आपके वहां पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। किसी सर्टिफिकेट एनालिसिस पे भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई रॉ मटेरियल टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट निकालते हैं, COA, इसी तरह फिनिश प्रोडक्ट को आप टेस्ट करते हैं, उसका भी सर्टिफिकेट निकालते हैं सॉफ्टवेयर से, रिलीज लेबल निकालते हैं। इसी तरह किसी एनालिस्ट ने फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल टेस्ट किया और रजिस्टर के अंदर डॉक्यूमेंट करके चला गया, रिपोर्ट बना के चला गया, लेकिन उसने सर्टिफिकेट उसने कहा कि मैं सुबह आके निकालूंगा, उसको रिलीज करूंगा रिक्वायरमेंट देखते हुए उस मटेरियल की, लेकिन नेक्स्ट डे वो एब्सेंट हो गया।
अब प्रोडक्शन से या वेयर हाउस से रिक्वायरमेंट आ रही है किस चीज़ को रिलीज करें, तो अब क्या करेंगे, अब उसका सर्टिफिकेट जब आप निकाल लेंगे उसके डेटा की बेस पे जो उसने डॉक्यूमेंट रजिस्टर में किया उस पर सिग्नेचर उसने किए हुए हैं, ठीक है, नो इशू, लेकिन आपने सिग्नेचर उसके सर्टिफिकेट जब आप निकालेंगे तो सर्टिफिकेट पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं, वहां पे फोर करके नहीं करेंगे, क्योंकि सिग्नेचर का सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट पार्टी के पास जा रहा होता है, तो सर्टिफिकेट के ऊपर आप ही सिग्नेचर कर देंगे, नो इशू। जब आप उसको रिलीज करके निकाल रहे होते हैं पूरी प्रोसेस के थ्रू उसके रॉ मटेरियल की डेटा की बेस पे आज उसको रिलीज करने के सर्टिफिकेट निकालेंगे तो उस पर आप सिग्नेचर उस पर भी आप कर सकते हैं, नो इशू, ऑल्दो कि वो डन बाय सेकेंड एनालिस्ट था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जो उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है किसी जगह पे उसने अगर वो एब्सेंट हो गया तो उसकी जगह पे आप फोर करके सिग्नेचर कर सकते हैं, और 6i प्रिंसिपल यहाँ पे भी होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिए, किसी एक फिनिश प्रोडक्ट को किसी एक रॉ मटेरियल को 1 से 2 एनालिस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक रॉ मटेरियल के अंदर बहुत ज्यादा टेस्ट है, किसी एक एनालिस्ट को ये टेस्ट दे दिए, दूसरे एनालिस्ट को दूसरा टेस्ट दे दिए, तो उस केस में 2 एनालिस्ट इन्वॉल्व हो गए, किसी फिनिश प्रोडक्ट में भी हो सकते हैं, किसी रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं। और जो बहुत सी फिनिश प्रोडक्ट तो ऐसी होती है कि उसको सिर्फ एक एनालिस्ट टेस्ट करता ही नहीं, उसको नंबर ऑफ टेस्ट जो 2 से 3 एनालिस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी प्रोडक्ट भी हमने टेस्ट किए जिसके अंदर 17 इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, तो एक एनालिस्ट तो टेस्ट नहीं करेगा, उसके टेस्टिंग के टाइम भी 2 से 3 दिन होता है, तो उसके लिए बहुत सारे एनालिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर इसमें ये होता है जो एनालिस्ट जो चीजें टेस्ट करता है वो अपने एंड से डॉक्यूमेंट करके वहां पे सिग्नेचर कर देता है, सही है। फॉर एग्जांपल किसी एक एनालिस्ट ने 5 टेस्ट किए जो HPLC पे थे डेफिनेटली, तो वो 5 की डॉक्यूमेंटेशन करके रजिस्टर के अंदर अपने सिग्नेचर कर देगा, अपने सपोर्टिंग पेपर्स पे सिग्नेचर अपने कर देगा। किसी दूसरे एनालिस्ट ने 5 और टेस्ट किए तो वो उस जगह पे डॉक्यूमेंट करके सिग्नेचर कर देगा, कोई एक फिर उसको एक फाइनल कर लेता है, डिसाइड कर लेता है, जिसकी प्लानिंग में वो आ रहा होता है डेली प्लानिंग में, तो कोई एक एनालिस्ट उसको डॉक्यूमेंट करके फाइनल सिग्नेचर कर देगा, और उन जगहों पे उस एनालिस्ट का सिग्नेचर होंगे जो जो चीजें उसने टेस्ट किए। मीन सिंपल ये कि किसी एक एनालिस्ट के एक रजिस्टर के अंदर, एक रॉ मटेरियल के एक रजिस्टर के अंदर बहुत से एनालिस्ट के भी सिग्नेचर हो सकते हैं जिसने उसको टेस्ट किया होता है। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि हम फोर करके सिग्नेचर डन बाय पे भी कर सकते हैं या नहीं, तो किसी और ने उस प्रैक्टिस को डन किया है, अगर वो एब्सेंट हो गया है तो उसकी जगह पे आप फोर करके भी सिग्नेचर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। ये इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस है, इसको हमेशा याद रखें, QC एनालिस्ट के लिए खासकर जो QC में काम करते हैं इन चीजों को अपने जहन में रखा करें। वीडियो का बैंड करते हैं, होपफुली वीडियो आपने लाइक की, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।